अब थर्ड अध्याय की बात करते हैं तो थर्ड मतलब तृतीय भाव फल अध्याय जो है, तृतीय भाव मतलब आपको याद है कि कम्युनिकेशन को शो करता था, हमारी छोटी यात्राएं होता है उसको शो करता है, हमारा पराक्रम का भाव जो है यहीं से होता है। तो हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी जो छोटी यात्राएं होती हैं, जो हमारा पराक्रम होता है, यहीं से हमारे छोटे भाई बहन भी देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस का है। तो थर्ड हाउस में भातृ सुख देखते हैं, मतलब कि हमें भाइयों का सुख कैसा मिलेगा। तो यदि तृतीय भाव शुभ ग्रह से युक्त हो, पक्का सी बात है, अथवा तृतीयेश जो है तृतीय भाव में हो, अथवा तृतीयेश व मंगल केंद्र व त्रिकोण में गए हों। तो तृतीयेश के साथ में मंगल, क्योंकि मंगल इटसेल्फ कारक होता है भाई का, तो तृतीयेश व मंगल केंद्र व त्रिकोण में है तो मनुष्य को इस भाव का सुख अर्थात पराक्रम परिश्रम की सफलता एवं भाइयों का सुख मिलता है। तो जो भी काम करेगा, जो भी मेहनत करेगा, उस मेहनत का फायदा मिलेगा, उसका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और भाइयों का भी सुख मिलेगा। मतलब तृतीयेश अगर तृतीय स्थान में ही हो, थर्ड लॉर्ड वहीं पर प्लेस्ड हो तो होता है शुभ ग्रहों से युक्त हो, और साथ में अगर मंगल भी चले गए तो बहुत अच्छा योग होता है। यदि मंगल व तृतीय स्थान को देखते हों, अथवा तृतीय स्थान में हो तो भी भातृ सुख होगा। पक्का सी बात है, तृतीय स्थान बली हो गया और जब तृतीय स्थान बली रहेगा तो बढ़िया से सुख मिलेगा। भातृ सुख हानि के क्या योग होते हैं, भाइयों का सुख न मिलने के। ये तृतीय और मंगल दोनों ही पाप ग्रहों की राशि में पाप ग्रह से युक्त हों तो जातक के बाद होने वाले सहोदरों को नष्ट कर देते हैं। अब देखिए तृतीयस मतलब क्या हो गया, थर्ड लॉर्ड हो गया, मंगल दोनों ही पाप ग्रहों की राशि में हो, पाप ग्रह से युक्त हों तो जातक के बाद जो होने वाले भाई बहन होते हैं, कई सारे लोग के साथ में आप देखते हैं ना कि वो बच्चा हुआ उसके बाद जो और बच्चे हुए हैं माँ को, वो सारे मर गए हैं। कई सारे केसेस में ऐसा होता है, कई सारे केसेस में होता है कि वो भाई बहन जो होते हैं बहुत बीमार रहते हैं, इस वजह से भी नहीं मिल सकता। कई बार ऐसा होता है कि इटसेल्फ आप कहीं और चले गए, वो भाई बहन कहीं और चले गए, इस तरह के भी कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पर सुख नहीं मिलता है। यदि तृतीय भाव में स्त्री ग्रह की राशि हो या स्त्री ग्रह तृतीय में हो तो बहनें होती हैं। मतलब तृतीय भाव में स्त्री ग्रह राशि, मतलब स्त्री ग्रह मतलब चंद्रमा बुध और शुक्र जो है वो हमारे फीमेल बोले जाते हैं कि राशि हो, या स्त्री ग्रह तृतीय में हो तो बहनें होती हैं। यदि तृतीय में पुरुष ग्रह व पुरुष राशि हो तो भाई होते हैं। तो जो हमारे ऑड वाले नंबर होते हैं वो पुरुष ग्रह के होते हैं और साथ में पुरुष राशि भी होगी। तो ग्रह भी जैसे सूर्य हो गया, ये सब आपके पुरुष ग्रह हैं, तो उस हिसाब से होता है। यदि मिश्रित ग्रह व राशि तृतीय पर अपना प्रभाव रखें तो दोनों का सुख होता है। तो मिश्रित ग्रह हो तो पक्का सी बात है भाई और बहन दोनों का सुख होगा। जैसा कंडीशंस होगी आगे देखना पड़ेगा तृतीयस की कंडीशन क्या है। चौथा है, यदि तृतीयस व तृतीय कारक मंगल, मान लीजिए तृतीयस मतलब थर्ड लॉर्ड है और तृतीय कारक मंगल, क्योंकि मंगल को थर्ड भाव का कारक बोलते हैं, अष्टम स्थान में पाप ग्रहों से युक्त व पाप दृष्ट होकर स्थित हो तो भाइयों का सुख नहीं होता है। तो ऐसा कंडीशन बनता है कि तृतीयस व तृतीय कारक मंगल जो है अष्टम स्थान में पाप ग्रहों से युक्त हो जाएंगे और पाप दृष्ट भी हो जाएंगे तो भाइयों का सुख नहीं होगा। अब विविध तरह के भाइयों के जो भातृ सुख हैं उनके क्या क्या हुए हैं। यदि तृतीय से या मंगल में से कोई भी केंद्र या त्रिकोण में है अथवा स्वमित्र या स्ववर्ग में गया है तो भाइयों का सुख होगा। अभी तक देख रहे हैं जहाँ पर भी कंडीशन होगा, कहीं का भी लॉर्ड का केंद्र त्रिकोण में जाता है तो उस भाव को अधिकतर बली करता है। टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई में इसलिए कहती हूँ कि शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह का भी बहुत सारा रोल होता है, तो हमें उन चीज़ों को भी समझना पड़ता है। यदि तृतीय में बुध आ गया, तृतीय के साथ चंद्रमा तथा मंगल के साथ शनि हो तो जातक की एक बड़ी बहन व एक छोटा भाई होता है। तो तृतीय में बुध गया और तृतीय के साथ चंद्रमा तथा मंगल के साथ शनि हो तो जातक की एक बड़ी बहन व एक छोटा भाई होता है तथा उसके बाद एक भाई पैदा होकर के मर जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक है उसके बाद भी एक भाई होकर के हो जाएगा। यदि भ्रातृकारक मंगल राहु के साथ हो अथवा तृतीय नीच में गया हो तो जातक सबसे छोटा भाई होता है। यदि भातृकारक मंगल राहु के साथ हो अथवा तृतीय नीच में गया हो तो जातक सबसे छोटा भाई होता है तथा उसके 3 बड़े भाई होते हैं। तो यहाँ कुंडली देखकर बता सकते हैं। हालांकि आज की डेट में आप देखते हैं हर किसी का सिंगल चाइल्ड होता है तो वहाँ पर फिर इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि जो लोग 2 हैं तो वहाँ पर बताया जा सकता है, और सिंगल हैं तो वहाँ पर भी पता चल जाएगा बच्चे की कुंडली देख करके। यदि तृतीय केंद्र में हो, कारक मंगल उससे त्रिकोण में हो अथवा इन दोनों में से कोई अपने उच्च में बृहस्पति के साथ हो तो 12 भाई होते हैं। जातक के 2 बड़े भाई, तीसरा स्वयं जातक होता है। क्रमशः 7, 9, 12 क्रम पर उत्पन्न भाई मर जाते हैं तथा शेष छोटे 6 भाई दीर्घजीवी होते हैं। पुराने टाइम जो हमारी दादी लोग थी ना, उस टाइम लोग जब इतने सारे बच्चे पैदा करते थे तो उस टाइम इस तरह के योग बनते थे। तो यहाँ पर वो सारे काउंट हुए जो भी बच्चे मरे भी हैं, मतलब पैदा होने के बाद गुजर गए। कई सारे लोग के पहले इस तरह के होते थे, मतलब हमारी दादी के टाइम में तब इस तरह की चीज़ों को काउंट करते थे।
यदि द्वादशेष मतलब 12th लॉर्ड या बृहस्पति से युक्त मंगल हो, या द्वादशेष या बृहस्पति से युक्त मंगल हो तथा तृतीय स्थान में चंद्रमा हो तो 7 भाई होते हैं, जो कि आजकल चीज़ें वैसी हैं। यदि तृतीय स्थान में चंद्रमा हो तथा केवल पुरुष ग्रहों से दृष्ट हो तो भाई होते हैं। यदि शुक्र से दृष्ट चंद्रमा तृतीयस्थ हो तो भगिनियाँ होती हैं, मतलब बहनें होती हैं। तृतीयस्थ सूर्य से बड़े भाई को, तृतीयस्थ सूर्य से बड़े भाई को, शनि से छोटे भाई को तथा तृतीयस्थ भावेश उच्च राशि के बिना मंगल हो तो अगले पिछले सहोदरों को नष्ट करता है। इन सब योगों में योग कारक ग्रहों के बलाबल का निर्णय करके भाई व बहनों का विचार करना चाहिए। तो यहाँ से जैसे आपने भाई का विचार किया वैसे पराक्रम का, वैसे हर चीज़ों का भी आप विचार कर सकते हो। तो ये 3rd भाव का था। चौथा है हमारा सुख फल अध्याय, तो उस चीज़ को